हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आपकी प्यारी स्वीटी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने अपना एक इच्छा लेके आई हूँ, साथ में आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ और एक सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और आपके घर में जो भी पेशेंट हैं या जो चाहते हैं कि वो हेल्दी फूड खाएं और सिर्फ हेल्दी, जिनमें आपकी मिलेट्स से या फिर जो आपका मक्के का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, इन सब की रेसिपीज़ जो होती हैं वो बहुत ही हेल्दी होती है, स्पेशली मिलेट की। तो मैं भी वही खाती हूँ और क्योंकि मैं एक कैंसर पे खाती हूँ और क्योंकि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं हेल्दी फूड खाऊँ ताकि मैं अपनी जो मेरी बीमारी है उसको मैं जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म कर सकूँ। तो उसके लिए मैं हमेशा हेल्दी फूड ही खाती हूँ और वही चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि सभी घर में कोई ना कोई पेशेंट रहता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो, लो ब्लड प्रेशर का हो, डायबिटीज़ का हो या अन्य किसी भी बीमारी का, जिसमें डाइट चार्ट हम फॉलो करते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं या डाइटिशियंस जो होते हैं वो हमें मोस्टली फ्रूट्स, सैलड या हमें मिलेट्स ही खाने के लिए बोलते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब का आटा खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये रिच फाइबर्स होते हैं, साथ में ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो ये नुकसान नहीं करते हैं और हमारी सेहत में इजाफा होता है, यानी कि बढ़ोतरी होती है, वो अच्छे से रिकवर कर पाती है। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले होते हैं, डायबिटीज़ वाले होते हैं, वो बहुत परेशान बेचारे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत मुश्किल होती है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी बीमारी की। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। जब मेरा कीमो चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 महीने थे उनमें मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि फर्स्ट कीमो के बाद ही मुंह से लेके पेट तक अल्सर हो गया था, जिसमें कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि पानी तक नहीं पी पाती थी। जो नारियल पानी आता है वो भी पीना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। मतलब मुंह में जैसे गुलाब में कांटे होते हैं, वैसे ही मुंह में पूरे छाले पड़े हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे खाना खाऊंगी, जी पाऊँगी या नहीं जी पाऊँगी। बट हिम्मत की, और हिम्मत के चलते मैंने कुछ रेसिपीज़ को ट्राई करना शुरू किया जो सॉफ्ट भी हों और ईज़िली उनको डाइजेस्ट भी किया जा सके। तो स्टार्टिंग में तो मैंने मूंग की दाल, दलिया एकदम से बिल्कुल जैसे बच्चों को देते हैं ना, पिसा हुआ सा हो जाए उतना गला के, तो उस तरीके से खाया है। बट अब मैं जब थोड़ा सा कीमो के बाद में, जब अभी इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी चल रही है, तो उसमें छाले वगैरह कम हुए हैं, बट फिर भी ये होता है कि जो चीज़ें हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं या उनको लंबा टाइम लगता है, तो फिर पेट खराब होता है और फिर से मुंह में छाले आना स्टार्ट होते हैं। तो अब यही है कि इन रिच फाइबर्स की चीज़ों को खाओ, जिससे पेट अच्छे से साफ़ हो सके, अच्छे जल्दी से डाइजेस्ट हो सके वो खाना हमारा। और हम जो जैसे मन करता है ना हमारा भी कि मार्केट की चीज़ें खाएं, बट मार्केट की चीज़ें हम नहीं खा सकते, वो हमको डाइजेस्ट नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जो भी खाना होता है मैं अपने घर पर ही बना के खाती हूँ, और उसको मेरे घर में मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड बहुत चाव से खाते हैं, मन से खाते हैं, और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि तुम इसी तरीके की चीज़ों को बनाओ। साथ में हस्बैंड का भी यही था कहना, उनके ही सपोर्ट से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने ही मुझे कहा, मोटिवेट किया कि तुम इन जो रेसिपीज़ जो तुम घर में बना रही हो अपने लिए, उसकी एक सीरीज़ डालो, क्योंकि इन रेसिपीज़ की हमारे जो समाज में जितने लोग हैं उन सबके साथ जितनी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको भी फ़ायदा हो, और उनका भी मन जो है थोड़ा सा शांत हो पाए कि हाँ भाई हमने भी कुछ खाया है अच्छा। तो मैं उसी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत के साथ में मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया है। इसलिए नहीं कि मुझे अर्निंग करनी, अर्निंग तो बहुत बात की चीज़ से पता नहीं कब होगी स्टार्ट, बट मेरा एक ही था कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, साथ ही अब जो भोजन मैं कर रही हूँ, जो खाना मैं खा रही हूँ, मैं अपने जैसे और दूसरे पेशेंट के साथ में, उनके साथ में शेयर कर सकूं, ताकि वो भी थोड़ा सा अच्छा खाना खा सकें, हेल्दी खाना खा सकें, और जो
बाहर का खाना जैसे मोमोज़ और ये आपकी जो भी नूडल्स वगैरह जो होते हैं जिनको पसंद है, उनको मैं हेल्दी वे में ला सकूँ। तो उसी को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे अपनी प्यारी स्वीटी को। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए करते हैं शुरू, और आप इन रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे और आपके घर वाले बहुत खुश होंगे कि आपने उन्हें कुछ अच्छा खिलाया है जिसके लिए वो बहुत टाइम से तरस रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ की शुरुआत मैं कर रही हूँ ये रागी के आटे से बनाई हुई स्नैक्स के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। आप जब अपने घर में खिलाएंगे सबको तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बीमार हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने लिया है पौन कप यानी कि 3/4 कप रागी का आटा, और इतना ही लेंगे हम पानी। ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा ऊपर नीचे तो हम बाद में देखेंगे, बट इतना ही लेना है हमें। और एक पैन लेते हैं, उसमें हम पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच भर ऑयल डालेंगे। तो रिफ़ाइंड ऑयल बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल के बजाय आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कीजिए या कोई भी सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ये रिफ़ाइंड तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो रिफ़ाइंड को अपने घर से बिल्कुल निकाल दीजिए। तो देखिए नमक, वो भी सेंधा नमक डाला है, और 1 चम्मच ऑयल। अब उसके बाद में आटा डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि हम इसको हैंडल कर सकें, इसका एक परफेक्ट डो लगा सकें। तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। इसको ढक के रख देते हैं। चलिए अब सब्जियां काट लेते हैं। हालांकि मैंने चुकंदर लिया था, बट फिर मैंने इसको हटा दिया था। आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट थोड़ा जल्दी हुई थी, शाम को स्नैक्स का टाइम था और बहुत जल्दी जल्दी काम करना था। फिर बेटे ने कहा मम्मी इसमें मत चुकंदर डालो। मैंने कहा ठीक है, नहीं डालती हूँ मैं, कोई बात नहीं, जो बताओगे। तो ये शिमला मिर्च है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली। मैं शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि उससे एसिडिटी होने लगती है मुझे। तो आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतनी डाल सकते हैं। अगर आपको खाना पसंद है तो आप बिल्कुल डालिए। वैसे तो इसमें जितनी चाहिए आपको वेजिटेबल डालिए, सब कुछ डाल सकते हैं। अभी तो मैंने ये गाजर इस तरीके से लंबी लंबी काटी है, बट बाद में मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, नहीं क्यूब टाइप में छोटे से कर दिए थे मैंने। तो अभी तो स्लाइस कर दे रही हूँ, फिर इन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी बस। जो अंदर से गांठी है ना, जो टाइट वाली हो रही है, उनको ज़रूर निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी गाजर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 टमाटर लिया है, इसके बीज निकाल देंगे हम, और इनको हम रख देंगे। बाद में हम सब्ज़ी वगैरह में डाल के इनको यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से हम छोटे छोटे क्यूब में टमाटर को काट लेते हैं। 2 छोटे प्याज लिए हैं मैंने, इनको भी छील लेते हैं और रफली चॉप कर लेते हैं, यानी कि जो स्लाइस होते हैं छोटे वाले उस तरीके से कर लेते हैं हम। तो प्याज भी हो गया हमारा। अब हम कर लेते हैं पत्ता गोभी। तो जितनी आपको डालनी है उतनी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप सब्ज़ी के लिए बचा के रख दीजिए। मैंने थोड़ी सी यूज़ की। एक्चुअली सोच रहे थे कि नूडल बनाएंगे, हस्बैंड बोल के गए बेटा आया मैं नूडल नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो एक ही चीज़ रह जाती है। तो बोला ठीक है, तो तुम नूडल के अलावा कुछ भी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। हालांकि वो गया नहीं, बार बार आके देख रहा था कि मैं क्या बना रही, नूडल तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि नूडल वगैरह हमारे घर में बहुत कम खाए जाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, हस्बैंड को थोड़ा सा पसंद है, बेटा भी नहीं खाता है। तो अब क्या ना, थोड़ा सा भुरभुरा सा हो रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने लिया है और बस इसको डाल के हम नीट कर लेंगे। गुनगुना पानी ही डाला है मैंने, ठंडा नहीं डाला है। तो फटाफट से इसको नीट कर लेते हैं, अच्छे से समेट लेंगे। बहुत सॉफ्ट, मतलब ना हार्ड रहना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट, एकदम मीडियम। जो आटा हम लोग रोटी के लिए लगाते हैं बस वैसा ही आटा हमें चाहिए। मैं इसको हार्ड नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हार्ड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी जब रोटी हम बेलेंगे तो वो फटेगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए इस तरीके का है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है।
तो बीच में फ़ोन आ गया तो मैं इसको दिखा नहीं पाई। चलिए आगे दिखाती हूँ आपको इसकी। तो छोटे टुकड़े कर लेंगे हम, बहुत छोटे टुकड़े करने हैं, बिल्कुल जो छोटी पूरी बनाते हैं उस तरीके की, लेकिन इसको हम बहुत बारीक बेलेंगे। जैसे हमारा स्प्रिंग रोल शीट हम बनाते हैं पतली सी, बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे। और आप सोच रहे होंगे इसकी कैसे बनेगी, आप देखिएगा कितने अच्छे से बनती है। बहुत आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। मैं तो कहूँगी जो हम लोग कॉर्नफ्लोर और मैदे की शीट बनाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए किस तरीके से रोटी हमारी एकदम घूम रही है, जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं वैसे ही। मैं इसमें गेहूं के आटे का बर्तन लगा रही हूँ, आप चाहें तो रागी का भी लगा सकते हैं। एक्चुअली रागी का आटा थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आटे का यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल पतली एकदम शीट इसकी बेल ली है। तो बहुत धीमे से इसको उठाइएगा, टूट रही है कोई दिक्कत नहीं, साइड से चिपका लीजिएगा, क्योंकि जब हम शीट को फोल्ड करेंगे, स्प्रिंग रोल बनाएंगे, तो वो वैसे भी अंदर हो जाएगी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हेल्दी खाना है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसकी आपको रोटी भी दिखाई है, पराठा भी दिखाया है जो तिकोना वाला बनता है, और स्टफ्ड पराठा भी दिखाया है पनीर का, चीज़ का, तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। वो रेसिपी है, आप उनको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारी लगभग जो ना कितने अच्छे से बन रही है, तो एक चिपक गई तो मैंने इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से हम छुटा लेंगे। बहुत आसानी से छूट जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमारी मक्के की रोटी और बाजरे की जब चिपकती है ना, तो क्या होता है, वो टूट जाती है, लेकिन ये टूटती नहीं है। इसमें थोड़ा सा ना जो बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है इसकी रागी की। तो देखिए कितने अच्छे से मिल रही है। मैं परथन मतलब सूखा आटा इसलिए नहीं ज़्यादा लगा रही हूँ कि सूखा आटा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हालांकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा। तो देखिए रोटी थोड़ा सा भी ज़्यादा आटा लगाते ना तो रोटी एकदम से अच्छे से गोल गोल भी घूमने लगती है। और ये शीट आप जितनी पतली चाहें उतनी पतली बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो देखिए फटाफट से कितने अच्छे से घूम घूम के तैयार हो रही है हमारी शीट। तो इस तरीके से हम सारी शीट तैयार कर लेंगे हम बेल के। बहुत बढ़िया एकदम बारीक महीन पतली सी बन के तैयार हुई है। और देखिए हमारी सारी शीट बन के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी पतली, देखिए आप पास से बहुत पतली बनी, साइड में तो मोटी लग भी रही है, बीच में तो बिल्कुल पतली सी है। और आप शेप देना चाहते हैं तो एक कटोरी की मदद से आप इसको काट भी सकते हैं। तो मैंने तो नहीं काटा, आप चाहें तो इसको काट दीजिए। अब हम डाल देंगे उसी पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, और हरी मिर्च 2 हरी मिर्च काट के डाली है, फिर प्याज डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे हम। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे गाजर। इसी टाइम पे थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, बहुत थोड़ा नमक डाला था, क्योंकि सॉस वगैरह डालेंगे तो उसकी वजह से उसमें वैसे भी नमक होता है, तो मैंने ज़्यादा नमक यूज़ नहीं किया है। ये शिमला मिर्च डाल दी है, साथ में अब डाल देंगे हम पत्ता गोभी, और साथ ही साथ स्प्रिंग अनियन भी हमने डाल दिया है इसमें। तो अभी मैं थोड़ा सा भूल गई थी लहसुन, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको भी मैं घर पे बना के रखती हूँ, आप कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आपको दे दूँगी। तो इसको अच्छे से हम मतलब जो ना पका लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सौगी भी नहीं करना है, बस इसका पानी सूख जाए इतना पकाना है अच्छे से, कि जब हम शीट पे डालें तो वो पानी ना छूटे उसमें, इसलिए हमें ध्यान रखना है इस सब्ज़ी को। अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर, तो इनको भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर का इनमें भी पानी छूटेगा। अब हम डालेंगे सॉस। अच्छा, जो सॉस में डाल रही हूँ मैंने सारे वो अपने घर पे बनाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सोया सॉस को छोड़ के। बाकी ये रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस और ये सब चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई हुई हैं, उनकी मैंने रेसिपी दे रखी है। सोया सॉस बिल्कुल थोड़ा सा डाला क्योंकि मार्केट का है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी जल्दी से जल्दी। तो ये सब्ज़ी हमारी लगभग पक के रेडी हो गई है, बस इसका पानी में सुखाना रहता है, क्योंकि शीट पे पड़ते ही पानी ना छोड़े, इसलिए ध्यान रखें।
अब मेरे बेटे की फेवरेट चीज़ डाल रही हूँ, चीज़, क्योंकि वो खड़ा खड़ा देख रहा था, बोला मम्मी इसमें चीज़ डाल दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब बच्चे खाते हैं ना तो मन करता है ना उनके हिसाब का बनाऊँ। तो चीज़ अगर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। तो आप अच्छी कंपनी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब मैंने लिया है 1 कटोरी में 1 चम्मच भर के मैदा, यानी कि उसकी जो साइड में हम चिपकाने के लिए करेंगे ना, तो बस उसको हल्का सा लगाना। आटे का भी कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच, छोटी चम्मच लिया, ज़्यादा लगाना भी नहीं पड़ेगा, बस बच रहेगा वो सारा, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा यूज़ तो करना नहीं है। अब ले लेते हैं भाई शीट। तो इस तरीके से शीट हम फैला लेंगे और इस तरीके से बहुत ही हल्का लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ेगा, कि इसको हल्का सा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम क्या करेंगे, जो हमने सब्ज़ी बनाई है, इसकी फिलिंग बनाई है, इसमें हम बीच में रख देंगे। बस इसको इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर दें, जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं ना हमारी स्प्रिंग रोल को, उस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे। और क्योंकि स्प्रिंग रोल जो मैदे का बनता है उसमें थोड़ा च्यूई होता है, तो उसको हम कस के फ़ोल्ड करते हैं, बट इसको कस के फ़ोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस हल्के रफली हमें इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड हो जाए हमारी सब्ज़ी अंदर और बाहर ना निकले। एक तरीका वो होता है, एक तरीका ये है। इस तरीके से दोनों तरफ से हम इसको बंद करके फिर बाद में हम ऊपर से कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको सही लगे आप उस तरीके से कीजिए। बट ये स्प्रिंग रोल बहुत टेस्टी बने थे और बहुत ही क्रंची थे, सभी को बहुत पसंद आए। तो इस तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल हमारे फोल्ड कर लेंगे, पैक कर लेंगे इनको सब्जी को अंदर करके। देखिए, बट मैं ये कह देती हूँ कि बहुत ही अच्छी, देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि आपने रागी के आटे से स्प्रिंग रोल बनाए हैं। बहुत अच्छे बने हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थे, बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। मैंने एक डाला है कि देख लूँ इसमें तेल का टेम्परेचर कैसा है, इसलिए मैंने एक डाला है अभी है। तो अच्छे से जैसे स्प्रिंग रोल हम फ्राई करते हैं वैसे ही करिए। हाँ, अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है तो आप ध्यान रखिए कि इनको सेलो फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इन्हें एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, ओवन में भी बेक कर सकते हैं, बट ओवन का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो कहूँगी हल्के हल्के तेल में शैलो फ्राई करें, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट बहुत अच्छे उसमें भी लगेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। हाँ, एक और भी बात है कि अगर आप अच्छे तेल का यूज़ करते हैं ना, तो जो हार्ट पेशेंट ना वो भी कभी कभार इस तरीके से डीप फ्राई खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो ग्रीन वाला ऑलिव ऑयल जिस केन आती है ना, वो वाला यूज़ करती हूँ। तो आप कभी कभार उनको दे सकते हैं, कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी भी हार्ट पेशेंट है, मेरी ननद भी हार्ट पेशेंट है। तो ये जब भी कभी जो होता है, महीने 2 महीने 3 महीने में कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इतना नहीं एकदम करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं। शीट दे सकते हैं आप कितनी पतली है, साथ साथ हम अपने जो फ्राई हो रहे हैं उनको भी देखते रहेंगे कि वो जल ना जाए। तो दोनों तरफ हमें ध्यान रखना है। तो बहुत ही पतली शीट है, कोई भी नहीं कहेगा कि अरे आपने कैसे बनाए हैं। सब आपसे पूछेंगे, आपसे रेसिपी मांगेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर बताइएगा कि ये रागी के आटे के बने हुए हैं। और उन्हें भी बताइएगा ये रेसिपी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। भाई हम कहाँ खाएं, जितने भी बीमार व्यक्ति हैं वो बाहर जाके नहीं खा सकते हैं और उन्हें सूट भी नहीं करता है बाहर का खाना। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हरी धनिया की चटनी के साथ में। और घर की बनी चटनी है, नुकसान भी नहीं करेगी। बेटा झट से लेके चला गया क्योंकि कह रहा था मम्मी मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे दे ही दो। तो वो लेके चला गया। तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, मैं और अभी लेके आती हूँ। तो बाकी के भी हम ऐसे ही डीप फ्राई कर लेते हैं हमारे, और इनको कट भी लगा लेते हैं। तो बहुत अच्छे बने थे ये, सभी को बहुत पसंद आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं, घर में सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो इनकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितने क्रंची हैं ये। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपके घर में सबको पसंद आएगी और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। और सभी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाए हैं। तो उन्हें भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय दिस रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर।